Good morning, viewers. So, welcome back in my series on the diabetes reversal. आई एम डॉक्टर ज्ञान कुमार गुप्ता। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ। तो जैसा कि मैंने आपके साथ अपनी एक डायबिटीज़ रिवर्सल की सीरीज स्टार्ट की है, तो इस कड़ी में श्रृंखला में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने में जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो तनाव था, स्ट्रेस को मैनेज करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज स्लीप। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि हमारी बॉडी एक फ़ोन की तरह है, तो उस फ़ोन को चार्ज जब तक आप चार्ज करेंगे फ़ोन बढ़िया से चलेगा। जब चार्जिंग की कमी हो जाएगी तो फ़ोन का जो सिस्टम है वो लैग करने लगेगा। इन द सेम वे आपकी बॉडी भी एक मोबाइल फ़ोन की तरह है, और स्लीप जो है वो रिस्टोरेटिव टूल का काम करती है। आपकी बॉडी को रिस्टोर कर देती है। तो कितनी स्लीप लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये सब बाद में। ये सब जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्लीप बेसिकली करती क्या है। तो स्लीप रिस्टोरेटिव टूल है, पूरी सिस्टम को रिस्टोर कर देती है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्ट्रेस हार्मोन, जो मैंने कल बात कही थी कि अगर आप प्रॉपरली डीप स्लीप लेते हैं 6 से लेकर 9 घंटे के बीच में, मतलब 8 घंटे ऑन एवरेज डीप स्लीप लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन वो कम बनेंगे। और अगर आप कम स्लीप लेते हैं 5 घंटे 4 घंटे की, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा, और जब कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा तो वो नमक को आपकी बॉडी के अंदर रोक के रखेगा। जहाँ नमक रुकता है वहाँ पानी भी रुकता है, इन्फ्लेमेशन होगा, ओबेसिटी होगी, ट्रंकल ओबेसिटी होगी, और आपकी जो बेली फैट है वो इम्प्रूव होगा। कब? जब आप कम स्लीप लेंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द हंगर हार्मोन और सैटिस्फैक्टी हार्मोन। तो आपकी बॉडी में दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है लैप्टिन और दूसरा निकलता है घैलिन। जो घैलिन है वो हंगर के लिए है, और जो लैप्टिन है वो फुलनेस ऑफ एब्डोमेन के लिए। तो जब आप प्रॉपरली 8 घंटे की स्लीप लेते हैं तो लैप्टिन और घैलिन का एक बैलेंस बना रहता है। दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लैप्टिन ज़्यादा निकलेगा तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, क्रेविंग ज़्यादा होगी कार्बोहाइड्रेट के प्रति, आप जल्दी सुबह उठ के मीठा खा लेंगे। और अगर घैलिन अगर घैलिन ज़्यादा निकलेगा तब, और अगर लैप्टिन ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, आपका स्टोमक फुल रहेगा, आपको फुलनेस की फीलिंग रहेगी। तो इसके बीच में एक रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कम सोते हैं तो क्या होता है, गैलिन ज़्यादा निकलता है और आपको क्रेविंग हो जाती है, और आप सुबह उठ के कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है। तो क्रेविंग नहीं होनी है, हमको तो बैलेंस डाइट खानी है ना। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि लैप्टिन और गैलिन का रेगुलेशन रहे। और वो कैसे रहेगा, जब आप डीप स्लीप लेंगे। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दूसरे आपकी जो सर्केडियन रिदम है, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका मेंटेनेंस रहना। जैसे रात में मेलाटोनिन निकलेगा जब आप सोएंगे, और दिन में सेरोटोनिन निकलेगा। लेकिन अगर आप दिन में जगने लगे और रात को सोने लगे तो दिन में तो रात में कॉर्टिसोल निकलने लगेगा इंस्टेड ऑफ मेलाटोनिन। ठीक है। तो आपकी जो सर्केडियन रिदम है, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। कब? जब आप प्रॉपरली एडिक्वेट डीप स्लीप लेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे आपकी बॉडी में जो डायबिटीज का पेशेंट होता है, शुगर तो अथाह भरी हुई है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि वो शुगर सेल के अंदर पहुंच नहीं रही है। तो बेसिकली क्या होता है, क्यों नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो ताले लगे हैं सेल के बाहर, उस तालों की सिग्नलिंग के लिए जो आपको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल्स चाहिए, वो चैनल्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। जब आप प्रॉपरली डीप स्लीप लेंगे तो उनकी सिग्नलिंग स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आराम से जो ग्लूकोज जो आपके ब्लड में घूम रहा है वो सेल के अंदर इंटर कर पाएगा। एंड नेक्स्ट स्लीप क्या करता है, जब आप सोते हैं, आप दिन में जिम जाते हैं, दिन में एक्सरसाइज करते हैं, आप दिन में काम करते हैं, आपकी मसल्स थक जाती हैं, तो क्या होता है, मसल्स की जो रिपेयरिंग है वो रात को सोते समय होती है। और जब मसल्स आपकी बॉडी में रिपेयर होंगी तो इस जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में भरा हुआ है, अथाह भरा हुआ है डायबिटीज के पेशेंट में, तो लेकिन उस ग्लूकोज को यूज कौन करता है, जब आप सो भी रहे हैं तो कौन यूज करता है, मसल्स। तो जितनी ज्यादा मसल्स डेवलप होंगी उतना ज्यादा ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा। और मसल्स बनेगी कब, जब आप आराम से डीप स्लीप लेंगे। तो मसल्स की ग्रोथ के लिए भी स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया, जब आप दिन में सोते हैं तो आपका जो लीवर कितना ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करेगा कितना नहीं करेगा, ये रेगुलेशन भी स्लीप के समय ही डिसाइड होता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको कब सोना है, कितना सोना है। तो हर व्यक्ति को 7 से लेकर 9 घंटे के बीच में सोना ही चाहिए। ये 6 घंटे से कम नहीं होना चाहिए और 9.5 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन एवरेज 8 घंटे आपको सोना ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखें वो ये है कि आपको ऐसा नहीं आज आप दिन में सो गए कल आप रात को सो गए, एक पर्टिकुलर समय बनाएं कि मेरे को 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है।
ठीक है। तो ये नहीं कि आज कभी कल कभी, तो इससे क्या होता है, इससे जो आपकी बॉडी की जो सर्केडियन रिथम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ऑन द एवरेज 8 आवर्स सोना है, आपको एक निश्चित समय पे सोना है, आपको डीप स्लीप लेनी है। आपको डीप स्लीप कैसे आएगी, जब दिन में आप थके हुए होगे, आप दिन में सो जाओगे तो आपको आपको नींद नहीं आने वाली। तो आप डीप स्लीप लें। अगर सोते समय आप दिन में 3-4 बार उठ गए तो क्या होगा, आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। स्लीप के जो प्रॉपरली काम है, जो आपकी बॉडी में काम करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, वो स्लीप नहीं कर पाएगा। ये सब होगा कैसे, स्लीप आएगी कैसे? तो उसके लिए जो आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ है, दैट इज़ अ मोबाइल फ़ोन। आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने सोने से 2 घंटे पहले बेडरूम के बाहर रख दें। भाई क्या कर दें, मैंने अपने केस में क्या किया था, मैं आज भी करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, मेरा फ़ोन 8:30 बजे फ्लाइट मोड पे चला जाता है, और सुबह 5 बजे 4:30 बजे मेरा फ़ोन ऑन होता है। अगर रात को मुझे फ़ोन करेंगे तो मेरा फ़ोन जो है वो ऑन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दें। अगर ज़रूरी लगता है कि फ़ोन आएगा तो आप फ़ोन अपने बेडरूम से बाहर रखें। ठीक है। आपको टाइम देखना है तो आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑन ना करें, आप घड़ी में टाइम देखिए। ठीक है। और क्या करना है, आपको रात को हैवी खाना नहीं खाना है, आपको शाम को हल्की एक्सरसाइज करनी है, स्पाइसी मसालेदार खाना नहीं खाना है, और कमरे की लाइट जो है सोने से आधा एक घंटा पहले बंद कर दीजिए। ठीक है। तो आप प्रॉपरली अगर नींद लेंगे तो नींद जो एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको लगेगा आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद की फिजियोलॉजी है वो बोलती है क्या, कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य वो जीवन के 3 स्तंभ हैं, वो 3 पिलर हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आहार का, निद्रा का और ब्रह्मचर्य का प्रॉपरली फॉलो किया है तो उसकी बॉडी के जो तीनों स्तंभ हैं वो आराम से मेंटेन रहेंगे, उसकी बॉडी को मजबूत बनाएंगे। निद्रा को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। कभी 2-4 घंटे सो गए, किसी दिन 6 घंटे सो गए, संडे को हम 11-11 घंटे सो जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं किसी दिन आप 6 घंटे सोए और किसी दिन आप 12 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपरली एक निश्चित समय पे निश्चित अंतराल के लिए डीप स्लीप को फॉलो रूल करना ही करना पड़ेगा। आप एक बार करके देखिए, आपको फर्क खुद ही महसूस होगा। तो ये जो मेरी डायबिटीज रिवर्सल की सीरीज है, इसमें कल मैं कुछ और बातें करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, और डायबिटीज रिवर्सल का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप में बिलीव करें। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।